ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं कुशल गुप्ता। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालिए। फिलहाल आपको अच्छी खासी बढ़त यहां पर देखने को मिलेगी। करीब 14,130 के स्तर पर है। हालांकि जहां से खुला था थोड़ी सी मुनाफा वसूली जो है निचले स्तरों पर देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखें तो फिलहाल 50 अंकों की तेजी दिखा रहा है, लेकिन अमेरिकन मार्केट से संकेत सुस्त है। जापान के बाजार में देखें तो थोड़ी सी एक खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है। विस्तार से समझते हैं। कुशल, कैसे देख रहे हैं संकेतों को? बिल्कुल थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत हो रही है कुशल के कनेक्शन में, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालेंगे 14,132 के स्तर पर है। हालांकि ग्लोबल संकेतों से ज्यादा असर आज के बाजार में मैं तो नहीं मान रहा हूं कि देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से कल भारतीय बाजार बंद थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है एक सुस्त संकेत देखने को मिल रहे हैं। और एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ट्रेंड फिलहाल आपको दिखा रहा है। करीब 50-55 अंकों की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन अमेरिकन मार्केट्स में देखें तो डाउ फ्यूचर्स को आप देखें, वहां से कोई खास संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। अमेरिकन मार्केट्स की बात की जाए तो लाल निशान में फिलहाल आपको डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स दोनों ही कारोबार करते हुए नजर आएंगे। करीब 55 अंकों की गिरावट डाउ फ्यूचर्स में नजर आएगी और नास्डैक फ्यूचर्स की बात की जाए तो करीब 25 अंकों की गिरावट, यानी दोनों में ही अगर आप देखें तो मामूली लगभग करीब आधे % से भी कम की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन जो ट्रेंड है, ट्रेंड आपको फिलहाल नजर आएगा। हालांकि जापान के बाजार में अगर आप देखें तो आपको उछाल है, लेकिन परसों अगर आप देखें तो थोड़ी ज़्यादा गिरावट आपको जापान के बाजार में देखने को मिली थी। हो सकता है कि निचले स्तरों से वहाँ पर रिकवरी देखने को मिले। लेकिन ग्लोबल संकेतों की बात की जाए तो आज कुछ खास नहीं है। लेकिन जिस तरीके से देश भर में अगर आप देखें तो कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो एक चिंता का कारण हो सकता है। कल अगर आप देखें तो 24 घंटे में 3,11,713 नए मामले पूरे भारत में देखने को मिले थे। 3 लाख के आंकड़े को भी पार कर गए जो नए केसेस हैं। और महाराष्ट्र में जो नई सख्ती लगती जा रही है उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कुशल से समझते। कुशल, कितने स्टॉक्स पर आज खरीदारी कर रहे हैं आप? बिल्कुल आशीष, तो मूड माहौल जो है काफ़ी मिक्स है, इनफैक्ट मिला जुला हमें देखने को मिल रहा है। और अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी सुस्ती का माहौल भी हमें बनता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी जो अभी दर्शा रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव है और वहाँ पर अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो एडजस्टमेंट्स है, क्योंकि 20 तारीख को भी इनफैक्ट हमने देखा था कि जो अमेरिकन बाजार है वो गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए थे, तो उस लिहाज से मैंने जो अपनी टीम है वो मिक्स चुनी है। कैसा रुझान होता है, शुरुआत कर लेते हैं आज की लिस्ट के साथ। और पहला स्टॉक होता है हमारा कैश का स्टॉक और यहाँ पर खरीदारी वाला स्टॉक चुनते हैं टाटा स्टील बीएसएल। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। नतीजे देखिए, हर पैमाने पर आपको नतीजे काफ़ी शानदार नजर आएंगे। आय, मार्जिन, मुनाफा, एबिटा, हर तरीके से अगर आप देखें तो बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। नो ब्रेनर है, आज के सत्र में जितना निश्चित तौर पर ये स्टॉक मिले वहाँ पर आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी अगर आप देखें तो बेहद सपोर्टिव है। 62 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। 56 रुपये 80 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना। कुशल, कैश का स्टॉक आपका कौन सा है? बिल्कुल आशीष, और कैश बेस से मैंने स्टॉक चुना है मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज का। आप देखिए जिस तरह से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो हमने आपको नतीजे आएंगे, हमारे व्यूअर्स को हमने नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, मैं बताया था दमदार आउटस्टैंडिंग नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट हमारा अनुमान आप देखिए आय का 625 करोड़ का था, उसके मुकाबले 740 करोड़ की आय कंपनी ने घोषित की है। साथ ही कंपनी की मार्जिन 62.5% हम अनुमान करके चल रहे थे, 66% की मार्जिन भी कंपनी की आई है। और मुनाफा अगर आप देखें तो 250 करोड़ से का जो हमारा अनुमान था उसके मुकाबले 330 करोड़ का जो मुनाफा है वो कंपनी ने दर्ज किया है। तो अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो है ये दिखाते हुए नजर आया है। और मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नंबर्स देख रहा था तो वहां पर भी काफी स्टेबिलिटी, इनफैक्ट काफी सारे पैमाने पर पॉजिटिविटी भी देखने को मिल रही है। तो कैश बेस से मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज जिस तरह से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के नंबर आए, मुझे लग रहा है कि काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। और इसीलिए मैंने 600 रुपए का टारगेट इसमें रखा है और 570 रुपए का आपको इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है आज का फ्यूचर्स की। और आज का फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है हीरो मोटोकॉर्प का। और यहां पर ये पहला कॉल है मेरा जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। आप देखिए खबरें आ रही है कंपनी के लिए कि जो इनके तमाम प्लांट्स हैं वहां पर ये कामकाज अपना टेम्पररी हॉल्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से, और वो कोविड के मामलों को देखते हुए जो है ये उन्होंने ऐसा स्टेप लिया है। पर ओवरऑल भी अगर आप देखिए तो जो डिमांड सेंटिमेंट है वो काफी कमजोर नजर आ रहा है, खासकर टू व्हीलर स्पेस में। हमने आपको मंगलवार के दिन भी ये जो है
एक रिसर्च अपनी तरफ से प्रेजेंट की थी। तो कहीं ना कहीं हीरो मोटोकॉर्प मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में वीकनेस दिखा सकता है। 2720 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए और 2855 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपका कौन सा पिक है आज का फ्यूचर्स में? देखिए फ्यूचर्स में मैं भी बिकवाली कर रहा हूँ। रैमको सीमेंस के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। चार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं टॉपिंग आउट के संकेत दिख रहे हैं। फिलहाल आरएसआई देखेंगे तो 50 के नीचे 43 के आसपास है आरएसआई, यानी वीकनेस थोड़ी सी आपको नेगेटिव साइड पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 934 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में बिकवाली करेंगे। 980 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कैटेगरी है बेस्ट ऑप्शन और यहाँ पर बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज में बिकवाली करनी है। पुट ऑप्शन में खरीदारी कर 19 का जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे। मैं मान रहा हूँ कि आज जो है बाजार के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि फिलहाल आपको सपोर्ट के आसपास दिखेगा, लेकिन थोड़ी सी भी बाजार में गिरावट आती है तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन हो सकता है। ऐसे में जो 1900 का पुट ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे 33 रुपए के लक्ष्य के लिए। हालांकि स्टॉप लॉस अगर आप देखें तो थोड़ा सा दूर का मैंने रखा है, क्योंकि हो सकता है कि शुरुआती तेजी में कहीं ना कहीं चौपी संकेत देखने को मिले। ऐसे में जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की संभावना है। इसके लिए 23 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 33 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। बिल्कुल। इस बीच आशीष मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हमने बिकवाली के कॉल्स देने शुरू किए हैं, 113 पॉइंट की तेजी थी एसजीएक्स निफ्टी में, अब केवल 50-55 पॉइंट की तेजी जो है रह गई है। तो ऊपरी स्तरों से 50-60 पॉइंट जो है ये निकलते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार का जो आज मूड माहौल है वो काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं मेरी जो ऑप्शन कैटेगरी में स्टॉक है उसकी तरफ। और यहाँ पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो भी एक सीमेंट काउंटर है और अंबुजा सीमेंट है। यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। जिस तरह से मूड माहौल लग रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी वीक है। इनफैक्ट तमाम सीमेंट स्पेस जो है, जो बढ़त उन्होंने बनाई थी मंगलवार के सत्र में, इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में, वो सेकंड हाफ में गवाते हुए नजर आए थे और उसी वजह से जो मोमेंटम है वो काफी नेगेटिव साइड पर आता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए अंबुजा सीमेंट 295 रुपए का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है। 8 रुपए की प्राइसिंग है। 20 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए और 4 रुपए का आपको इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी टेक्नोपेक। कुशल से जानते हैं। कुशल, टेक्निकली कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है? बिल्कुल आशीष, और टेक्निकली जो चार्ट स्ट्रक्चर में मजबूत लग रहा है वो है मेटल स्पेस से जेएसडब्ल्यू स्टील का काउंटर। आप देखिए, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो भी जुड़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स और टाटा स्टील बीएसएल के नंबर्स आते हुए दिखे हैं कैश मार्केट से, वो काफ़ी दमदार नजर आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इस ओवरऑल जो माहौल है वो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है, पर जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं ईयर ऑन ईयर, इनफैक्ट यहाँ पर जो पोजिशन बन रही है खासकर टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स की अगर आप बात करें तो घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट बन रहा है इस स्पेस के लिए, खासकर स्टील स्पेस के लिए, वो काफी पॉजिटिव लग रहा है मुझे और यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है आज। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी कीजिए 640 रुपए के लक्ष्य के लिए। 613 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना होगा। तो आशीष, टेक्निकली मुझे ये स्टॉक पसंद आ रहा है, आपको क्या आ रहा है? मैं तो बिकवाली कर रहा हूँ। टोरेंट पावर के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। दरअसल चार्ट का स्ट्रक्चर डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक राउंडिंग टॉप नजर आएगा। ये राउंडिंग टॉप बिल्कुल वैसा है जो हमने 500 के ऊपर भारतीय एयरटेल में देखा था और वहां से हमने देखा था कि कंटिन्यूस एक गिरावट देखने को मिली थी। टोरेंट पावर, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन आज के सत्र में अगर बाजार में गिरावट आती है तो देखने को मिल सकता है। हालांकि कुशल, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि देखिए एसजीएक्स निफ्टी अगर आपको तेज़ी में दिख रहा है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत यही मान रहा हूँ कि आज जो बाजार में तेज़ी है ना वो टिक नहीं पाएगी और हो सकता है कि सेकेंड हाफ में या फिर खुलने के बाद हम थोड़ी सी मुनाफा वसूली या बिकवाली देखने को मिले। ऐसे वो स्टॉक्स पर आपको फोकस रखना है जो आपको टेक्निकली बहुत कमज़ोर नजर आ रहे हैं। उनमें से एक टोरेंट पावर है। 367 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेंगे। 384 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉसेस हो सके, मैं तो आपको क्लोजिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, तो थोड़े से दूर रखिए। शुरुआती तेजी में ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो ट्रिगर हो जाएं। चलिए अगली कैटेगरी की ओर रुख करते हैं और अगली कैटेगरी है फंडा पेक और यहाँ पर खरीदारी वाला स्टॉक चुना है मैंने। कैश का स्टॉक है फिलिप्स कार्बन ब्लैक। वैसे तो देखिए आज खरीदारी की ज़्यादा हिम्मत नहीं हो रही थी और वैसे भी लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो जितने भी स्टॉक्स मैंने खरीदारी की थी सबके सब नतीजे वाले हैं। टेक्निकली तो आज मेरी तरफ से सारे सेल कॉल्स हैं। फिलिप कार्बन ब्लैक, यहाँ पर अगर आप कंपनी के नतीजे देखेंगे तो कंपनी का मुनाफा सबसे पहले देखिए 74% बढ़ा है। मार्जिन में बहुत बढ़िया एक्सपांशन है, 14% से 21.5%, 88% का उछाल कामकाजी मुनाफे में है और इनकी जो टॉप लाइन है इसमें 24% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। काफ़ी बढ़िया नतीजे और इनफैक्ट इसका स्ट्रक्चर भी देखें तो स्ट्रक्चर ऐसा है कि कंफर्ट है, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, ना कि सिर्फ इंट्राडे में। हफ्ते 2 हफ्ते का व्यू बनाकर भी स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं। 230 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कीजिए और करीब 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मुझे लग रहा है कि बढ़िया तेजी स्टॉक में देखने को मिलेगी। कुशल, आपका अगला स्टॉक कौन सा होगा?
बिल्कुल आशीष, और फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है फार्मा स्पेस से। इनफैक्ट आज के लिए अगर मैं डिफेंसिव पे प्ले करूंगा तो वो फार्मा और एफएमसीजी, ये जो दो सेक्टर्स है यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आ सकती है, या फिर बाजार की वॉलेटिलिटी से ये थोड़े से दूर रह सकते हैं आज के सत्र में। और खासकर फंडामेंटली डॉक्टर रेड्डीज मुझे काफी पसंद आ रहा है। इनफैक्ट लगातार ये फोकस में बना हुआ है जब से, अगर आप देखें तो देश में जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं और रेमडेसिविर की जो शॉर्टेज हो रही है वो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर रेड्डीज है उनके लिए जो है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आप कह सकते हैं काउंट करता हुआ नजर आ रहा है। पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो डिमांड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, खासकर रेमडेसिविर को लेकर। तो डॉक्टर रेड्डीज मुझे लग रहा है कि काफी बेहतरीन तेजी आगे आने वाले समय में भी हो सकती है। एटलीस्ट 6 महीनों का आप इसमें जो है अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन रख सकते हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको आराम से 10 से 15% के रिटर्न तो देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट मंगलवार के सत्र में भी 3-3.5% की दमदार तेजी स्टॉक ने दिखाई थी। तो चार्ट स्ट्रक्चर भी टेक्निकली मजबूत लग रहा है मुझे, बट यहां पर जो थोड़ा सा लंबी अवधि का आपको व्यू बनाना है वो काफी पॉजिटिविटी इसमें ला सकता है। 5850 के टारगेट के लिए आपको यहां पर खरीदारी करने की राय है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है इन्वेस्टमेंट पिक। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है एफएमसीजी स्पेस का। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहां पर एफएमसीजी काउंटर्स जो है वो जो है काफी रेजिलियंस दिखा सकते हैं बाजार की वॉलेटिलिटी को अवॉइड करने में। तो ब्रिटानिया यहां पर अच्छी तेजी बन सकती है। इनफैक्ट 1 साल की अवधि के लिए यहां पर आपको 4200 रुपए के लक्ष्य जो है हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। तो दमदार काउंटर है, यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निश्चिंत रूप से यहां पर निवेशित रह सकते हैं। तो चलिए निवेश के लिहाज से आईपीएल स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है फोर्टिस हेल्थकेयर। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। दरअसल अगर आप वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी बढ़िया एक रिवर्सल नजर आएगा। हर निचले स्तर पर स्टॉक में एक अक्यूमुलेशन देखने को मिला और फिलहाल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला है। हालांकि ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जो इसने 2 बार अटेम्प्ट किया है, अब मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से एक आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और करीब 2 साल का आपको समय लगाना है स्टॉक में। करीब 2 साल के लिए अगर आप निवेशित रहेंगे तो करीब 300 रुपए तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करनी है फोर्टिस हेल्थकेयर में। चलिए अगली कैटेगरी की ओर रुख करते हैं और अगली कैटेगरी है खबरों के दम पर, जहां पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। और खबरें तो है नहीं आज ज़्यादा, मुझे तो नतीजे नज़र आ रहे हो, नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कैश बेस की जो कंपनीज हैं, स्वराज इंजन इस स्टॉक को मैंने चुना। आप देखिए कंपनी का जो मुनाफा है 106% बढ़ा है, 33 करोड़ है। मार्जिन्स बढ़िया है, 13% से बढ़कर 15%। इनका कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा 104% की ग्रोथ है। अच्छी बात यह है कि कंसो आधार पर अगर आप देखें तो कंपनी की जो टॉप लाइन है इसमें 74% का इजाफा देखने को मिला है। हर पैमाने पर नतीजे शानदार है। मैंने तो इसके चार्ट भी नहीं देखे, इतने बढ़िया नतीजे हैं। 1420 रुपये के लक्ष्य आप इस स्टॉक में खरीदारी कीजिए और केवल 1350 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल आशीष, तो खबरों के दम पर भी मेरे पास भी जो है नतीजों के दम पर है। इनफैक्ट आप ये आज का जो ये सेगमेंट है या नतीजों के दम पर भी आप जो है इसे रीडिफाइन कर सकते हैं। पर जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के दमदार नंबर्स है। 133 करोड़ का घाटा था पिछले साल, उसके मुकाबले 340 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही कंपनी की मार्जिन आप देखिए 13% से बढ़कर 32% होती हुई दिखी है। तो तमाम पैरामीटर्स पर दमदार नंबर्स आते हुए दिखे हैं इस कंपनी के और मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी आज के सत्र में ये बनाता हुआ इसी वजह से नजर आ सकता है। तो 855 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 824 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो ये है खबरों के दम पर मेरी तरफ से स्टॉक। आखिरी कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, वो है माई चॉइस। और यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरा बिकवाली का। टाटा केमिकल्स के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। यहाँ पर चार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बेहद कमजोर नजर आएगा। जो RSI फिलहाल 50 के नीचे है। यहाँ पर 705 रुपए के लक्ष्य के लिए आप शॉर्ट पोजीशन लेंगे, 733 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। अगला स्टॉक है फेडरल बैंक। यहाँ पर भी आपको बिकवाली करनी चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर तो कमजोर है। हालांकि परसों हमने देखा था कि थोड़ी बहुत खरीदारी स्टॉक में देखने को मिली थी। मैं मान रहा हूँ कि जो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं अब वो थोड़ा बहुत खतरे में आते हुए दिखेंगे। 69 रुपीज के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेंगे, 73 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में एक्साइड इंडस्ट्रीज। यहाँ पर आपको फ्यूचर्स में बिकवाली करनी है। यहाँ पर भी चार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो कमजोर है और अगर आज बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो यहाँ पर आपको फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। 168 रुपए के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशन लेंगे, 176 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए।
बिल्कुल आशीष, तो चलिए इस बीच में एसजीएक्स निफ्टी पर भी आपको अपडेट दे देता हूं। ऑलमोस्ट 110 अंकों की तेजी यहां पर वापस से बनती हुई नजर आ रही है। तो बाजार में जो उतार चढ़ाव हमें अभी देखने को मिल रहा है, खासकर एसजीएक्स निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं काफी वॉलिटिलिटी जो है आज के सत्र में दर्शाते हुए नजर आएंगे। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मैंने जो कॉल चुना है वो पहला कॉल है उसमें बजाज ऑटो का, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प मैंने आपको फ्यूचर्स में दिया ही है बेचने के लिए, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से महाराष्ट्र में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की गाइडलाइंस फिर से आती हुई नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं काफी नेगेटिव सेंटीमेंट इसके लिए बता रहे हैं। और इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प की जो खबर आई है उससे भी सेंटीमेंट्स जो है वो इंटायर टू व्हीलर स्पेस के लिए बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो बजाज ऑटो बेचकर चले आज 3,500 के लक्ष्य के लिए 3650 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही अगला कॉल है, दूसरा जो मेरा कॉल है वो है लुपिन पर। फार्मा स्पेस है और जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है वो काफी मजबूत है। ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर ये स्टॉक मंगलवार के दिन जाकर बंद होता हुआ नजर आया था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो 1120 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। 1075 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और आखिरी कॉल है टाटा स्टील पर। यहाँ पर पॉजिटिव सेट ऑफ ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई नजर आई है। ओवरवेट रेटिंग के साथ 1000 रुपए के लक्ष्य जो है ब्रोकरेज हाउसेज देते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर जो रियलाइजेशन है वो काफी पॉजिटिव रह सकती है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो स्पेसिफिकली जो डीलेवरेजिंग का स्ट्रॉन्ग फोकस है कंपनी का, वो कहीं ना कहीं ब्रोकरेज हाउसेज को पसंद आ रहा है। तो 925 रुपए के लक्ष्य के लिए टाटा स्टील में खरीदारी कीजिए और 884 रुपए का आपको इसमें भी स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो चलिए 20 स्टॉक्स की फोकस लिस्ट तो तैयार होगी, लेकिन आपने अगर कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए। कैश का स्टॉक मैंने चुना है टाटा स्टील, बीएसएल, शानदार नतीजे। रैमको सीमेंट्स में एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1900 का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टोरेंट पावर में बिकवाली करनी होगी, नतीजे शानदार है। फिलिप्स कार्बन ब्लैक के पोजिशनल व्यू भी यहां पर बना सकते हैं। और निवेश के लिहाज से फोर्टिस हेल्थकेयर मुझे काफी बढ़िया नजर आ रहा है। 2 साल का समय देंगे तो स्टॉक 295 के पार जाएगा। स्वराज इंजन्स एक और बढ़िया नतीजे। टाटा केमिकल्स, फेडरल बैंक और एक्साइड इंडस्ट्रीज, इन तीनों के फ्यूचर्स में आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है फोर्टिस हेल्थकेयर पर, क्योंकि डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो बढ़िया एक लंबी अवधि का राउंडिंग बॉटम नजर आएगा। 295 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। चलिए दमदार आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के नंबर्स के बाद मुझे लग रहा है कि कैश स्पेस से मोतीलाल ओसवाल अच्छा आउट परफॉर्म आज के सत्र में करता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प की जो खबरें आ रही है इनके प्लांट्स को लेकर 2720 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए। अंबुजा सीमेंट्स का पुट ऑप्शन भी आपको खरीद कर चलना है 295 रुपए का। साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील चार्ट स्ट्रक्चर पर काफी मजबूत लग रहा है, 640 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। फंडामेंटली डॉक्टर रेड्डीज पसंद आ रहा है, अगले 6 महीनों की अवधि के लिए काफी अच्छे लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं। ब्रिटानिया में भी आपको 4000 के पार ये जाता हुआ दिख सकता है। अगले 1 साल में 4200 का टारगेट मैंने आपको अभी दिया है। साथ ही टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स दमदार नतीजों के दम पर आपको खरीद कर चलना है। बजाज ऑटो यहां पर सेंटिमेंटली इसके लिए काफी नेगेटिव हो सकता है, 3500 के टारगेट के लिए यहां पर बिकवाली कीजिए। लुपिन में खरीदारी कर चलनी है। साथ ही टाटा स्टील पॉजिटिव ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के दम पर आपको 925 रुपए के टारगेट आज यहां पर देखने को मिल सकते हैं। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है ब्रिटानिया का। 4200 के लक्ष्य के लिए अगली 1 साल की अवधि के लिए आप यहां पर निवेशित रह सकते हैं। दमदार रिटर्न्स ये स्टॉक एफएमसीजी काउंटर आपको दे सकता है।